हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज है डे 16 ऑफ द सीरीज द हिडन डिसीजेज इनसाइड योर बॉडी। और आज मैं बात करने वाली हूँ बॉडी ऑर्डर के बारे में। क्या आप दिन में 2 बार नहाते हैं फिर भी आप में से बॉडी ऑर्डर आती है? क्या हर डीओ परफ्यूम ट्राई कर करके आप थक चुके हैं? क्या आप कहीं भी जाते हैं तो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते क्योंकि आपको लगता है कि आप में से बॉडी ऑर्डर आ रही है? तो आज सबसे पहले आप इसकी साइन समझिए। आपका स्वेट ऑडोरलेस है। फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी का स्वेट में कोई ऑडोर नहीं होता। तो अगर आपकी बॉडी में से कोई ऑर्डर आ रही है तो वो एक रेड फ्लैग भी हो सकता है या फिर वो इंडिकेट कर सकता है आपके इन्फेक्शन को और पुअर हाइजीन को। सबसे पहले समझेंगे कि अगर आपकी बॉडी में से फ्रूटी बॉडी ऑर्डर आ रही है, जूसी फ्रूटी बॉडी ऑर्डर, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी ग्लूकोज की जगह फैट को ब्रेक डाउन कर रही है फॉर एनर्जी, जिसका मतलब है कि या तो आप प्री डायबिटिक हैं या फिर डायबिटिक हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लड वर्कअप कराना है, HbA1c के लेवल्स चेक कराने हैं। अगर आप प्री डायबिटिक है देन यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, अपना इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ानी है। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो प्लीज गो टू माय चैनल एंड व्यू द होल वीडियो, जिससे आप समझ पाएंगे कि इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या है, कैसे आप उसको रिवर्स कर सकते हैं और कैसे अपने आप को डायबिटिक होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप डायबिटिक हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ गुड थिंग कि आपने अर्ली डायग्नोस कर लिया है। इस रेड फ्लैग से आपने जाके अपना डायग्नोस करवा लिया है। सेकंड थिंग, अब आपको डायबिटीज को चेक में लाना है तो यू विल नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। आपको एक फिजिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा और एक डाइटिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा ताकि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक में रहे और आपकी डायबिटीज रिवर्स हो सके। सेकंड, अगर आप में से मस्की फिशी स्मेल आती है, दैट मीन्स कि आपका लिवर डिसफंक्शन है। अब इट कुड बी फैटी लिवर, इट कुड बी लिवर सिरोसिस और एनीथिंग। तो आपको ब्लड वर्कअप कराना है, आपके LFT लेवल्स चेक कराने हैं। और अगर आपका लिवर डिसफंक्शन है तो इसका क्या मतलब है कि आपका लिवर जो है नॉर्मली डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को, तो लिवर डिटॉक्स नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो फिशी स्मेल रिलीज हो रही है। तो अगेन आपको अपनी लिवर को डिटॉक्स करने में काम करना है, अपनी गट को इन्फ्लेमेशन को प्रोटेक्ट करना है ताकि आपका लिवर डिटॉक्स कर सके। अगेन यू विल नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। प्लीज कंसल्ट अ डाइटिशियन एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड फॉर लिवर डिसफंक्शंस। थर्ड, अगर आपकी बॉडी में से पस की स्मेल आती है, स्टिंकी स्मेल आती है, दैट कैन रिफ्लेक्ट कि या तो आपका हाइजीन पुअर है, दूसरा या तो आपको कोई इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन मेनली आपके फीट में, आपके ग्रोइन एरिया में और आपकी बैक में, अंडर आर्म्स में यहाँ हो सकता है। तो रिफ्लेक्ट इन योर बॉडी। एक बार आप अपना चेक करिए, खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए। दूसरा, आप अपने हाइजीन को इम्प्रूव करिए। तो अगर ये ऑर्डर इस वजह से है तो ये धीरे धीरे फेड ऑफ हो जाएगी। फोर्थ, अगर आपके अंडर आर्म्स हमेशा हैवीली स्वेट करते हैं और अंडर आर्म्स में ही सिर्फ ऑर्डर होती है, हैवी ऑर्डर, तो इट कैन रिफ्लेक्ट कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब 3 तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जिसकी वजह से बॉडी ऑर्डर रिलीज होती है। फर्स्ट, थायराइड इम्बैलेंस। अगर आपको हाइपर थायराइडिज्म है तो आपका BMR बढ़ जाता है। अब BMR बढ़ने की वजह से आप हैवीली स्वेट करेंगे जिसकी वजह से आपके अंडर आर्म्स हमेशा स्वेटी और स्टिंकी होंगे। सेकेंड, अगर आपको PCOS और PCOD है तो अगेन आपका स्वेट जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि आपको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है। इसके ऊपर भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है ऑन हाउ यू कैन रिवर्स योर PCOD, PCOS एंड हाउ यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन योर थायराइड। तो प्लीज गो टू माय चैनल, व्यू द होल वीडियो एंड अंडरस्टैंड द वेज हाउ यू कैन रिवर्स दिस द इम्बैलेंसेस। नेक्स्ट, अगर आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस से जो आपकी बॉडी ऑर्डर है वो सडनली चेंज होते ही है और जैसे आपके इमोशन बैलेंस हो जाते हैं वो ऑर्डर चली भी जाती है। मोस्ट कॉमनली ये पोस्टपार्टम फेज में देखा जाता है जब मदर्स कंप्लेन करती है रिलेटेड टू बॉडी ऑर्डर। ये बॉडी ऑर्डर क्यों आ रही है? क्योंकि एक तो आप बेबी के साथ हमेशा स्ट्रेसफुल रहती हैं, आपके ट्रिगर्स हमेशा हाई हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस हो रहे हैं उसको टाइम देना है, रिफ्लेक्ट करना है, मेडिटेट करना है, टॉक करना है, वेंट करना है। जो जो चीजें आपको कंफर्ट दे सकती हैं, जो जो चीजें आपके इमोशंस को बैलेंस कर सकती हैं वो सब करनी है। हेल्दी फूड खाना है, अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखना है। तो इससे क्या होगा, ये आपकी जो बॉडी ऑर्डर है सटनली धीरे धीरे खुद ही चली जाएगी क्योंकि ये स्ट्रेस की वजह से। अगेन, अगर आपको कोई सडन स्ट्रेस आया है लाइफ में तब भी आपकी बॉडी ऑर्डर चेंज हो सकती है। जैसे कोई जॉब का चेंज है, सिटी का चेंज है, लाइफ पार्टनर के साथ कोई स्ट्रेस चल रहा है, फैमिली में कोई स्ट्रेस चल रहा है, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से सडनली अगर आपको बॉडी ऑर्डर आ रहा है तो जैसे ही वो स्ट्रेस हार्मोन्स बैलेंस होंगे आपका बॉडी ऑर्डर अगेन नॉर्मलाइज हो जाएगा क्योंकि वो बॉडी ऑर्डर सिर्फ रिलेटेड टू कॉर्टिसोल्स है।
Again, if you have any doubt related to any body order, and you can comment me in the comment section, or you can write me in the message section. If you have any doubt related to any videos, any other of my videos, please feel free to write me. Till then, stay connected, take care.